इंडिया जी के हेलो फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन का जो बहाली बिहार में आ रही है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है, इन्हीं से प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 बहुविकल्पीय प्रश्न संग्रह है। यहाँ पुस्तक में KBS, NBS, DSSB यानी जितने भी एग्ज़ाम हो चुकी है, इस बुक में सारा एग्ज़ाम का प्रश्न दिया हुआ है। मैं आप लोगों के लिए इसी यानी कहने का मतलब है यूनिट 10 तक जितने भी इसमें दिया हुआ प्रश्न है, उन्हीं से मैं छाट करके लेकर के आया हूँ। इस बुक में बहुत सारा प्रश्न महत्वपूर्ण दिया हुआ है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए सभी मिश्रण यानी इस बुक का पूरा जितनी भी निचोड़ क्वेश्चन है, इस पूरा यूनिट 10 तक मैंने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्नों को इकट्ठा किया है। इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए इस बुक से प्रश्न लेकर के आया हूँ। अभी तक हम लोग 7 प्रश्न देख चुके हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आज 61वां हम लोग देखते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं 61वां प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे 61वां प्रश्न कह रहा है, ग्रंथालय में बार कोड का कार्य क्या है। प्रश्न 61वां क्या कह रहा है कि ग्रंथालय में बार कोड का कार्य क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है तो आंसर हो जाएगा सी, पुस्तकालय की पहचान करना। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रंथालय में बार कोड का कार्य क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुस्तक की पहचान करना। आगे देखिएगा 62वां प्रश्न क्या कह रहा है। 62वां प्रश्न कह रहा है सूचना, क्या बोल रहा है 62वां प्रश्न कह रहा है कि सूचना की पूर्ण प्राप्ति किस प्रणाली के भाग से है। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, सूचना की पुनः प्राप्ति किस प्रणाली का भाग है। 62वां आगे देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा 62 का। यहाँ पे देख सकते हैं 62 का आंसर बी हो जाएगा, यानी ओपेक आंसर हो जाएगा। OPAC आंसर हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगर आप लोगों को मैं बतला देता हूं फिर से, अगर आप लोग अगर पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे देख ले। वहां आप लोगों के लिए मैं प्लेलिस्ट बना दिए हैं क्लास 20 तक। आपको वहां पे जाकर के इकट्ठा प्रश्न देख लीजिएगा। आगे देखिएगा क्या कह रहा है 63वां प्रश्न। 63वां प्रश्न कह रहा है कि नेशनल लाइब्रेरी वीक, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल लाइब्रेरी वीक हर साल कब मनाया जाता है। प्रश्न क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल लाइब्रेरी वीक हर साल कब मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, आंसर ए हो जाएगा। क्या है तो 14 से 20 नवंबर के बीच में नेशनल लाइब्रेरी वीक हर साल मनाया जाता है। 14 से 20 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। आगे देखिएगा 64वां प्रश्न क्या कह रहा है। 64वां प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी थी, तो आंसर हो जाएगा ए, SR रंगनाथन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 64वां प्रश्न क्या कह रहा है। 64वां प्रश्न कह रहा है, 64वां प्रश्न देख चुके हैं। आगे देखिएगा 65वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसे यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल क्या बोला जाता है, किसे यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कहा जाता है। प्रश्न क्या है 65वां फिर से देखिए, कह रहा है कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा, यानी UBC को आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है 66वां प्रश्न। 66वां प्रश्न कह रहा है, 66वां प्रश्न क्या कह रहा है, 66वां प्रश्न कह रहा है कि सूचना को छांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 66वां, सूचना को छांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी वर्गीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो वर्गीकरण कहलाएगा। प्रश्न फिर से देखिएगा समझ में आ जाएगा, सूचना को छांटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, वर्गीकरण हो जाएगा। आगे देखिएगा 67वां प्रश्न क्या कह रहा है। 67वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी प्रणाली में, क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि कौन सी प्रणाली में मिनेमोनिशन का उपयोग होता है। प्रश्न फिर से देखिएगा 67वां क्या कह रहा है, कौन सी प्रणाली में मिनेमोनिशन का उपयोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं क्या, तो कॉलन क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है, जो यूनिट 10 तक इस बुक में जितने भी प्रश्न दिया हुआ था
मैं उसी प्रश्न को छाट करके आप लोगों को इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैं यह प्रश्न को लेकर के आए हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आपको आने वाले आगामी जो लाइब्रेरियन के बहाली है उसमें किसी तरह से आपको नहीं होने वाली है परेशानी। आप देख लेते हैं तो इस बुक में बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को छाट करके यहाँ पे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं। आगे देखिएगा 68वां प्रश्न क्या कह रहा है। 68वां प्रश्न कह रहा है, देखिए 68वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि AACR2 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं AACR2 में कितने भाग हैं। प्रश्न क्या है 68वां, कह रहा है कि AACR2 में कितने भाग हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। कितना, तो 2 भाग है। आगे देखिएगा 69वां प्रश्न क्या कह रहा है। 69वां प्रश्न कह रहा है, 69वां प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी यूज़र को निर्देश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या है 69वां प्रश्न, देख सकते हैं लाइब्रेरी यूज़र को निर्देश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यूज़र एजुकेशन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा, यूज़र एजुकेशन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 70वां प्रश्न क्या कह रहा है। आगे देखिएगा 70वां प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस बुक का उदाहरण क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 70वां प्रश्न, रेफरेंस बुक का उदाहरण क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं विश्वकोश आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विश्वकोश आंसर हो जाएगा 70 का सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 71, ग्रंथालय के लिए 5 लॉ को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। क्या है प्रश्न, फिर से देखिएगा 71वां, ग्रंथालय के लिए 5 लॉ को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 71 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो IFLA आंसर हो जाएगा, IFLA आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि DOI का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं DOI का पूरा नाम क्या है। तो आंसर यहाँ पे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट इंडेफिनिट आंसर हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 73वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73वां कह रहा है कि लाइब्रेरियन साइंस में गैरी लेक्चर का क्या अर्थ है। क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 73वां प्रश्न, लाइब्रेरी साइंस में गैरी लेक्चर का क्या अर्थ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 73 का आंसर होगा, हम लोग देख लेते हैं 73 का आंसर सी हो जाएगा। क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर हो जाएगा गैर प्रकाशित साहित्य आंसर हो जाएगा। क्या, तो गैर प्रकाशित साहित्य आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 74वां प्रश्न क्या कह रहा है। 74वां प्रश्न कह रहा है, 74वां प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में एक ही पुस्तक की कई प्रतियों का क्या कहते हैं। क्या है, पुस्तकालय में एक ही पुस्तक की कई प्रतियों को क्या कहते हैं, यानी क्या कहता है। तो 74वां प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, संस्करण कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, पुस्तकालय में एक ही पुस्तक की कई प्रतियों को क्या कहा जाता है, तो संस्करण कहेंगे। आगे देखिएगा 74वां के बाद 75वां हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 75वां प्रश्न कह रहा है कि INSDOC यानी इंसडॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है, तो 75वां का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या, तो दस्तावेजों की आपूर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, INSDOC यानी इंसडॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दस्तावेजों की आपूर्ति। आगे देखिएगा 76वां प्रश्न क्या कह रहा है। 76वां प्रश्न कह रहा है कि किसी पुस्तक का, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है। 76वां प्रश्न कह रहा है किसी पुस्तक का टाइटल पेज कहाँ होता है। क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 76वां प्रश्न, किसी पुस्तक का टाइटल पेज कहाँ होता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, शुरू में। क्या हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, शुरू में। किसी पुस्तक का टाइटल पेज कहाँ होता है, तो आंसर शुरू में हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। देखिए इस बुक में जो डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है, इसमें बहुत सारा प्रश्न जो यूनिट 10 तक है, मैं उसी को आप लोग को प्रश्न लाई। आप देखिएगा बुक को अच्छे से, तो आपको सारा प्रश्न मिल जाएगा। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है 77वां प्रश्न। 77वां प्रश्न कह रहा है
कि कौन सी सेवा ई पुस्तकों से संबंधित है। क्या है 77वां प्रश्न, देखिएगा कौन सी सेवा ई पुस्तकों से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा 77 का ए हो जाएगा, यानी ईबीएस को हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो इसको आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 78वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 78वां प्रश्न कह रहा है लाइब्रेरी में पुस्तक, क्या बोल रहा है चलिए देख लेते हैं, आप लोग को छोटा कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि लाइब्रेरी में पुस्तक, क्या बोल रहा है लाइब्रेरी में पुस्तक की स्थिति, उपलब्धता या निर्गत कौन बताता है। चलिए फिर से देख लेते हैं 77वां प्रश्न, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रश्न मैं 2 बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न समझ में आ जाए। आगे देखिए मैं 78वां पढ़ करके फिर से बतला देता हूं, लाइब्रेरी में पुस्तक की स्थिति, उपलब्ध या निर्गत कौन बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 78 का सी हो जाएगा, यानी ओपेक आंसर हो जाएगा, ओपेक आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 79वां प्रश्न क्या कह रहा है। 79वां प्रश्न कह रहा है, 79वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल पुस्तकालय कौन सा है। चलिए देखिए ऐसा प्रश्न आपको बहुत कम ही मिलेगा देखने को, इसमें सारा चैप्टर का निचोड़ प्रश्न पूरा इस बुक में छाट करके मैं लाए हैं। अगर देख लेते हैं तो आने वाले जो लाइब्रेरियन बिहार के होने वाली है परीक्षा, उसमें आप लोगों को दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। बहुत सारा प्रश्न आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिल सकता है अगर आप अच्छे से पूरा देख लेते हैं। तो भारत का पहला डिजिटल पुस्तकालय कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा तो NDLI आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो NDLI आंसर हो जाएगा, भारत का पहला डिजिटल पुस्तकालय। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि AACR2 को किसने विकसित किया था। प्रश्न देखिएगा AACR2 को किसने विकसित किया था। आंसर क्या हो जाएगा 80 का ए हो जाएगा, यानी ALA आंसर हो जाएगा, ALA आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81वां कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय संघ यानी ILA की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है प्रश्न कि भारत में पुस्तकालय संघ, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में पुस्तकालय संघ ILA की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा 81 का बी हो जाएगा, 1933 ईस्वी में। कब हो जाएगा तो 1933 ईस्वी में। आगे देखिएगा 82वां प्रश्न क्या कह रहा है। 82वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा दस्तावेज नियमित रूप से प्रकाशित होती है। क्या बोल रहा है 82वां प्रश्न, कौन सा दस्तावेज नियमित रूप से प्रकाशित होता है। आंसर क्या हो जाएगा 82 का बी हो जाएगा, सीरियल्स आंसर हो जाएगा, सीरियल्स आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि सूचना का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। क्या बोल रहा है कि सूचना का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 83 का सी हो जाएगा। क्या होता है तो शोध प्रबंधन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो शोध प्रबंधन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 84वां प्रश्न क्या कह रहा है। 84वां प्रश्न कह रहा है, 84वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे पूरा प्रश्न एक जैसा एक इकट्ठा कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सी, क्या बोल रहा है कि कौन सी सेवा यूजर की सूचना आवश्यकता के अनुसार चयनित सूचना भेजती है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न फिर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कौन सी सेवा यूजर की सूचना आवश्यकता, कौन सी सेवा यूजर की सूचना आवश्यकता के अनुसार चयनित सूचना भेजती है। तो आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, यानी SDI आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 85वां क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिब्लियोग्राफी क्या है, क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं बिब्लियोग्राफी क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर सी हो जाएगा। क्या तो यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकों की सूची आंसर हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी क्या है, अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को याद होना चाहिए, पुस्तकों की सूची है बिब्लियोग्राफी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 86वां, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में, क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में RDA का क्या अर्थ है। क्या बोल रहा है प्रश्न फिर से देखिएगा, लाइब्रेरी साइंस में RDA का क्या अर्थ है। आंसर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। क्या यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है
क्या बोल रहा है कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एसेस आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो देख सकते हैं रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एसेस आंसर हो जाएगा। आप लोग को अगर मेरा क्लास आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को मैं इस बुक में यूनिट 4 तक जो पढ़ाए हैं, इस बुक में आप लोगों को मैंने बतलाया था आरडीए का फुल फॉर्म। बहुत सारा प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जिसने मेरा क्लास को देखे होंगे तो उनको यहाँ पे प्रश्न को हल करने में दिक्कत नहीं होता होगा। अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर के देख ले, वहाँ सारा वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों को मैं प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ। तो प्रश्न क्या था तो देखिएगा, लाइब्रेरी साइंस में आरडीए का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि यूनेस्को की पुस्तकालय क्या है। देखिए यहाँ पे प्रश्न सारा मिलता होगा जिसने क्लास किया होगा। क्या है तो यूनेस्को की पुस्तकालय योजना का उद्देश्य क्या है। प्रश्न क्या है यहाँ पे देख सकते हैं 87 में कह रहा है यूनेस्को की पुस्तकालय योजना का उद्देश्य क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय का सहयोग। क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय सहयोग आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि पुस्तकालय में सेल्फ लिस्ट, क्या बोल रहा है पुस्तकालय में सेल्फ लिस्ट का उपयोग किसके लिए होता है। प्रश्न 88 में क्या कह रहा है कि पुस्तकालय में सेल्फ लिस्ट का उपयोग किसके लिए होता है। आंसर क्या हो जाएगा 88 का सी हो जाएगा, यानी पुस्तकों के स्थान निर्धारित करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, पुस्तकालयों के स्थान को निर्धारित करने के लिए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि IFLA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 89 में IFLA का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर सी हो जाएगा, हेग नीदरलैंड में होगा। कहाँ तो द हेग नीदरलैंड में आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 90 प्रश्न क्या कह रहा है। 90वां प्रश्न है, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोगों को छोटा कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि 90वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की क्या बोल रहा है कि भारत सरकार की कौन सी संस्था पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता देती है। क्या है यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी संस्था यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकालयों को वित्तीय सहयोग देती है। आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा तो RRLF आंसर हो जाएगा, RRLF हो जाएगा। क्या है यहाँ पे प्रश्न फिर से देखिएगा, 90 भारत सरकार की कौन सी संस्थान पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता देती है, तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा तो RRLF आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। चलिए आज के लिए प्रश्न यहाँ तक ही मैं आप लोगों को समाप्त करते हैं। आप लोग अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पे पिछले वीडियो भी जाकर के देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। आप हमारे चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए कल हम लोग फिर 51वां प्रश्न से लेकर के आएंगे। चलिए हमारे चैनल को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में भी जवाब दीजिएगा। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए जब तक बहाली के लिए यानी विज्ञापन नहीं आ जाती है तब तक मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा आपके लिए लाइब्रेरियन की तैयारी करवाऊँगा। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।